कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो सो प्रेम से, आए हो सो प्रेम से, लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है। तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा बाकी बिहारी, ओ मेरे कान्हा बाकी बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। ओ मेरे कान्हा
सब मानते हैं, तेरा दर जानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो कुछ किस्मत में छोड़े, ये हर राही की मंजिल, ये हर कस्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। ये गम की रातें रातें हैं काली, ये गम की रातें रातें हैं काली, इनको बना दे ईद और दिवाली। ओ मेरे कान्हा बाकी बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। ओ आ ओ आ ओ मेरे कान्हा मागे बिहारी, ओ मेरे कान्हा मागे बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। ओ मेरे कान्हा मागे बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। दर पे पुजारी आए हैं दर पे पुजारी। ओ मेरे कान्हा बाके बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें भर झोली खाली। ओ मेरे कान्हा बाके बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। ओ मेरे कान्हा बाके बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। ओ मेरे कान्हा बाके बिहारी, आए हैं तेरे दर पे पुजारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावर पीत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुंद जी की पावन चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत कथा के रसिक श्रोतागण भक्तगण परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे भैया श्री राम कुमार साहू जी, हमारी मैया श्रीमती मीराबाई साहू जी, जय जवान जय किसान महिला समिति के सदस्यगण, श्रीमती मंजू साहू जी, श्रीमती जगोत्री बाई साहू जी, श्रीमती शारदा साहू जी, श्रीमती मनीषा साहू जी, श्रीमती शकुन साहू जी, श्रीमती सोनकली मानिकपुरी जी और श्रीमती जेठिया साहू जी, परम आदरणीय मेरे भाई आकाश पाठक महाराज जी, संगीत की पूरी टीम, मेरे अमित भाई और उनके सभी सहयोगी, YouTube चैनल पर प्रसारित कर रहे मेरा राजा भाई, टेंट लाइट डेकोरेशन और साउंड पर सेवा दे रहे मेरा मोन्टू भाई, कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भक्तमयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं, सभी श्रद्धालु जन YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे लाइव प्रसारण देख रहे मेरे हरि के भक्तों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूंगी
कि YouTube चैनल के माध्यम से हमारा चैनल, हमारा लक्ष्मी माधव के नाम से कथा प्रसारित हो रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसलिए करें क्योंकि बुराइयां तो बिना प्रचार के फैल रही हैं, अच्छाइयों के प्रचार की आवश्यकता है। सत्य की डंके की चोट पे घोषणा करनी चाहिए। बुराइयां तो अपने आप फैल रही हैं, बुराइयों को सिखाने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। तो कथा का प्रसारण करना चाहिए, सत्संग फैलना चाहिए। हमारी खरकेना की माँ महामाया मैया, ग्राम खरकेना के समस्त देवी देवतागण, कुर्रुपाठ महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज उन्हीं की पावन धरा खरकेना में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जय जवान जय किसान महिला समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उस महामाया मैया से इस मंच से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, हे माँ, आप ग्राम में देवी हैं, आपका आशीर्वाद यहाँ मिलना चाहिए माँ, और इतने बड़े विशाल आयोजन को अपने आशीर्वाद से संपन्न करेंगे। माया महामाया के चरणों में मेरा यहाँ से नमन पहुँचे माँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्या, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्या। बोलिए महामाया मैया की। आज का दिन हम सभी भगवत प्रेमी भक्त जनों के लिए परम कल्याणकारी और परम पुरुषार्थक दिवस है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री श्याम सुंदर करुणा निधान भक्तवत्सल भगवान की असीम कृपा से और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदित होने के परिणाम स्वरूप आज हम उन्हीं की लीलाओं पर आधारित, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कथा का श्रवण करने और वाचन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जब तक उस पर प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा सु अवसर नहीं बन पाता। कहते हैं ना, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर ने हम पर कृपा कर दी, इसलिए कथा का आयोजन हुआ। और हुई है वही जो भगवान ने जो चाहा वही हुआ, हुई है वही जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। उस परम दयालु प्रभु की असीम कृपा, उनका अनुग्रह हमको मिला, इस कारण हम उनकी कथाओं का श्रवण करने के अधिकारी बन पाए। उस परम दयालु परम कृपालु भक्तवत्सल करुणा निधान करुणा के समुद्र और सागर भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए एक छोटे से भाव के बाद कथा में प्रवेश करते हैं। समस्त जगत में हम प्रभु कृष्ण जी और हमारी माता राधा जी का दर्शन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम मैं, सिया राम मैं, सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। समस्त प्रकृति में
समस्त जीव में भगवत दर्शन करते हुए, सभी में भगवत स्वरूप देखते हुए आज की कथा, आज चतुर्थी दिवस की कथा में मैं प्रवेश करती हूँ। जितने बैठे श्रद्धालु जन हैं, भगवान हरि के भक्त हैं, सब में प्रभु का दर्शन करते हुए हम आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी सरकार की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमने कल की कथा में श्रवण किया था कि मां सती का चरित्र हमने श्रवण किया। ध्रुव 5 साल का ध्रुव किस प्रकार घनघोर वन में जाकर तप करता है और तप करते करते जगत पिता को प्रसन्न कर लेता है और जगत पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होता है। अजामिल की कथा श्रवण की हमने, जड़ भरत की कथा श्रवण की हमने, और बृहस्पति गुरु का देवताओं से अलग हो जाना, त्याग कर देना, ये हमने श्रवण किया। दीति मां के 49 पुत्रों की कथा हमने श्रवण किया, जो मरुदगण बनकर इंद्र के स्वर्ग में चले गए। अब राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव भगवान, आपने तो कहा ना कि दीति मां के 2 महाशक्तिशाली पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और आपने ये कहा कि उसके 49 और पुत्र हुए, जिसको इंद्र ने गर्भ में प्रवेश करके एक भ्रूण का 7 भागों में विभाजन कर दिया और 7 भागों को 7 भागों में फिर बांट दिया। तो इस प्रकार 7 7 49 पुत्र उनके हुए। तो राजा परीक्षित कहने लगते हैं, हे भगवान, हे सुखदेव जी, आपने ना मुझे हिरण्याक्ष की कथा तो सुनाई, जिसको भगवान श्री हरि ने वाराह रूप धारण करके जल के भीतर जिसको मारा, और आपने 49 मरुदगणों की कथा भी सुनाई, लेकिन आपने हिरण्यकश्यप की कथा नहीं सुनाई। और आप ये भी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का बेटा भगवत भक्त था, महान भगवत भक्त था, बचपन से गर्भ से भगवान का भक्त बन गया था। तो परीक्षित कहते हैं, हे नाथ, मुझे उस नन्हे भक्त की कथा श्रवण कराइए। तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजा परीक्षित, तुम धन्य हो, तुम जगत के कल्याण के लिए जो प्रश्न कर रहे हो ना, वो आपका तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आप संसार के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवत भक्त प्रहलाद की कथा सुनना चाहते हैं। तो आगे कहने लगते हैं, हे परीक्षित, ध्यान से श्रवण करो, प्रहलाद कैसा भक्त था। जब हिरण्याक्ष मारा जाता है, भगवान वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का जब वध करते हैं, तो हिरण्यकश्यप बदला लेने के भाव से हमेशा उत्सुक रहता है कि कब मौका मिले और मैं इसका बदला लूं अपने भाई का। तो हिरण्यकश्यप एक बार मंदराचल पर्वत पर तप करने चले जाते हैं, और जब कयाधु से पूछ कर जाते हैं कि कयाधु, मैं तप करने जा रहा हूँ और पता नहीं कब तक मेरी तपस्या पूर्ण होती है, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने जा रहा हूँ, अब पता नहीं कब तक मेरी तपस्या पूर्ण होती है, तब तक तुम राज्य का देख रेख बढ़िया से करना। और उस समय कयाधु गर्भ से थी। जब मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप तप करने लगता है, तो जब सूर्यदेव तप करने जाता है, तो जिस स्थान पर वे तप करना प्रारंभ करते हैं, उसी स्थान पर एक पेड़ पे तोता बैठा रहता है,
और जैसे ही वो तप में ध्यान लगाना चाहते हैं वैसा ही वह तोता एक आवाज निकालने लगता है और वह आवाज है नारायण नारायण। अब हिरण्यकश्यप जैसे सुनता है नारायण नारायण, तो नारायण तो उनका चरम शत्रु परम शत्रु, क्योंकि नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था और मैं बदला लेना चाहते थे विष्णु से, और उन्हीं का ये नाम ले रहे थे नारायण नारायण तोता। तो उनकी तपस्या भंग हो गई, और तपस्या भंग होने के कारण वो वापस घर आ गए उस दिन। और कयाधु पूछने लगी कि हे नाथ, आपने तो कहा था कि तपस्या में काफी समय लग सकता है, तपस्या पूर्ण होगी तब आऊंगा, लेकिन आप कैसे अचानक आ गए? तब हिरण्यकश्यप कहता है कयाधु, जिस जगह पर मैं तप करने बैठा ना, उस जगह पर उसी जगह के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक तोता बैठा था, और वो तोता नारायण नारायण कहने लगा, मेरा शत्रु का नाम लेने लगा। और जब वो नारायण नारायण कहने लगा ना कयाधु, तो मेरा मन तपस्या में नहीं लगा, वो मेरा शत्रु है, वो याद दिलाता था मेरे शत्रु का, तो ब्रह्मा जी का ध्यान कैसे करता, वो तो फिर मेरे शत्रु का ध्यान होने लगा। और कहने लगे कयाधु धन्य समझने लगी कि आज मेरे पति के मुंह से नारायण शब्द तो निकल रहा है। पत्नियां कैसी होती हैं? पत्नियां पति को धर्म की ओर उन्मुख करती हैं। पत्नियां जितने धार्मिक कार्य है आप देखेंगे तो स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा दिखाई पड़ती है। पति को सन्मार्ग में ले जाना पत्नी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो कयाधु आज धन्य समझने लगी कि मेरे पति के मुंह से नारायण निकल रहा है। तो वो कहने लगती है, बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगती है, हे स्वामी, वो संकल्प लेती है आज कि मैं आज अपने पति को 108 बार तो भगवान का नाम, श्रीमन नारायण का नाम लिवा ही लूंगी। तो कहती है कि स्वामी, उस तोते ने क्या कहा था? तो कयाधु पूछती है, तो पति देव कहते हैं, अभी तो बताया ना कयाधु, उसने नारायण कहा था। तो जब अब पानी देने लगी, पानी देना है पति को, तो फिर पूछने लगी, स्वामी, उस तोते ने क्या कहा था? तो बोलते हैं नारायण। फिर कहने लगी, जब भोजन परोसने लगी, भोजन परोसी, तो फिर कहने लगी, स्वामी, उस तोते ने क्या कहा था? फिर हिरण्यकश्यप बोलते हैं, नारायण तो कहा था ना कयाधु, कितने बार बता चुका। जब शयन कक्ष में गए और बिस्तर पर लेटे, और जब कयाधु अपने पति का चरण दबाने लगी, तो फिर याद दिलाने लगी, उस तोते ने क्या कहा था स्वामी? तो स्वामी कहने लगे, नारायण कहा था। कयाधु जब सो गई बिस्तर पे, और जब तक उनके पतिदेव को निद्रा नहीं आई थी, तब तक निद्रा के अर्थ निद्रा में भी कयाधु याद दिला रही है कि उसने कैसे भंग कर दिया स्वामी आपका तप। आप तो सोच के गए थे कि मैं जब तप पूर्ण होगा तब आऊंगा, लेकिन आप बीच में ही आ गए। क्या कह दिया था उस तोते ने? तो फिर कहते हैं, कयाधु बार बार बोलवाती हो, नारायण नारायण नारायण। अब तो कयाधु धन्य धन्य समझने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
गज अवतार लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज नारायण लड़त लड़त गज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तालियों की सेवा देंगे और मुंह से गाएंगे। द्वारी को पवित्र करना है, भगवान का नाम लेते जाइए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सबरी की बेर सुदाम के तांडुल सबरी के पैर सुदाम के तांडुल सबरी की बेर सुदाम के तांडुल सबरी के पैर सुदाम के तांडुल रुचि रुचि भोग लगायन स्वामी रुचि रुचि भोग लगारायण रुचि रुचि भोग लगायन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे 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 जोर से बोलिए राधे 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 इस प्रकार कयाधु हिरण्यकश्यपु अपने पति देव को श्रीमन नारायण का रटन करवा दी और उसके बाद हिरण्यकश्यपु फिर दूसरे दिन तप के लिए गए और तप के लिए घोर तप करने लगे। जब वो तपस्या के लिए चले गए तो इधर देवतागण डर गए कि अगर वो तपस्या कर लेगा
तप में सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो पता नहीं क्या वर मांगेगा ब्रह्मा जी से, कहीं अमरावती पर आक्रमण ना कर दे। और इंद्र डरने लगा कि मेरे सिंहासन ना हथिया ले, ये उसके मन में डर हो गया। और डर होने के कारण उन्होंने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। और राज्य पर आक्रमण किया तो उस समय देवता शक्तिशाली थे, तो राज्य पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो जितने दैत्य थे वो पराजित हुए, और पराजित होकर डर के मारे अपना धन बल पत्नी बच्चे पुत्र सब छोड़ छाड़ के जहां जगह मिला वहां जा जाके दैत्यगण छुप गए। जब छुप गए तो बच गई कयाधु अकेली उस राज्य में। तो इंद्र ने क्या किया, कयाधु को भी कैद कर लिया, पकड़ लिया। और पकड़ के वो ले जाने लगा। जब वो ले जाने लगा ना कयाधु को, और कयाधु तो गर्भ से थी उस समय, तो जब ले जाने लगा तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या अनर्थ करने जा रहे हो, ये पतिव्रता नारी, इसको पकड़ के तुम कहां ले जा रहे हो। इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में शत्रु का बच्चा पल रहा है। हिरण्यकश्यप तप करने गया है, पता नहीं तप करके वो क्या करेगा, और उसी का बीज इसके गर्भ में पल रहा है, और ये जन्म लेगा तो क्या करेगा। तो मैं कयाधु को इसलिए ले जा रहा हूँ कि जब तक इसका बच्चा नहीं होता तब तक मैं इसको अमरावती में रखूंगा, और जब बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, बालक आ जाएगा संसार में, उस बालक को मैं मार दूंगा, क्योंकि वो शत्रु है, दैत्य पुत्र मतलब अब मेरा शत्रु है। और फिर मैं कयाधु को मान मर्यादा के साथ उसके राज्य में छोड़ दूंगा। तो नारद जी कहने लगे, तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा शत्रु पल रहा है कि तुम्हारा हितैषी पल रहा है उसके गर्भ में, तुमको पता नहीं है। तो नारद जी ने बताया कि कयाधु के गर्भ में हरि का भक्त पल रहा है, विष्णु भक्त पल रहा है, डरो मत, तुम्हारा हित ऐसी पल रहा है, देवताओं का हित करेगा, अहित करने वाला नहीं है। तब इंद्र आधे बीच में ही कयाधु को छोड़ते हैं। और जब नारद जी के मुख से सुनते हैं ना कि कयाधु के गर्भ में भगवत भक्त पल रहा है, तो कयाधु की परिक्रमा करते हैं 3 बार इंद्र जी, और कयाधु माँ को प्रणाम करके इंद्र वही कयाधु को छोड़कर अपना स्वर्ग चले जाते हैं, अपने राज्य में चले जाते हैं इंद्र अमरावती में। अब कयाधु अकेली हो गई वहां, अब जाए तो जाए कहां। तो नारद जी थे, तो नारद जी ने कहा, कयाधु कहीं नहीं जाना, मैं हूं ना, अभी अपने राज्य में ना जाओ, मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारा पति तप करके नहीं आ जाता तुम सुरक्षित नहीं हो वहां, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। और नारद जी ने अपने आश्रम में कयाधु को ले गया, और कयाधु को ले जाके जो सत्संग की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, भगवत चरित्र है, वो सब कयाधु को सुनाने लगते हैं। और कयाधु भी उनके आश्रम में रह के भगवत और गुरु के समान नारद जी की सेवा करने लगती हैं। और सेवा के बदले हमने कल सुना था ना, संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संतों की सेवा के कितने लाभ हैं, हरि के भक्तों की सेवा के कितने लाभ हैं, कोटि यज्ञ समान। अब संतों की जो सद विचार वाले संत हैं उनकी आप सेवा करेंगे तो हजारों यज्ञ करने का फल मिलेगा। तो आज कयाधु नारद जी की सेवा करने लगी, और नारद जी उसके बदले, संतों के पास धन तो रहता नहीं है, तो क्या रहता है, ज्ञान। तो जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार की,
बड़ी रहन दो म्यान। साधु से उसकी जाति ना पूछकर दो ज्ञान की बातें पूछी। तो आज कयाधु भी ज्ञान की बातें पूछी नारद जी से, और नारद जी उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी, भागवत धर्म बता दिए। और कयाधु तो सुनी, और कयाधु के पेट में पल रहा बच्चा पूरा भागवत धर्म सुन लिया। और नारद जी जब कयाधु कथा सुना रहे थे ना, तो पूरी दृष्टि गर्भ पर थी। वो गर्भ के बालक को ज्यादा सुना रहे थे, और गर्भ का बालक पूरी कथा श्रवण कर लिया, गर्भ से हरि भक्त बन गया, पेट में ही भगवान का भक्त बन गया। कथा में इतना रम गया वह गर्भस्थ शिशु कि जन्म के बाद, जन्म लेते साथ हरि की भक्ति करने लगा। इसलिए माओ से कहा जाता है ना, जब गर्भ धारण होता है तो हमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों का श्रवण करना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, भगवत चरित्र सुननी चाहिए, तो भगवत भक्त बालक पैदा होता है। गर्भ में जो बालक रहता है, माँ के प्रति हर क्रिया का उस पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। मन से जो सोचते हैं बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा, शरीर से जो अच्छा और बुरा कार्य करेंगे वो उस गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव करेगा, वो उस संस्कार को लेकर इस दुनिया में आएगा। हमने देखा था अभिमन्यु भी चक्रव्यूह को चलाना गर्भ से सीख गया था। जब सुभद्रा के गर्भ में था अभिमन्यु, तब अर्जुन ने चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी सुभद्रा को, और सुना किसने? अभिमन्यु ने। तो इसलिए गर्भस्थ जब गर्भ धारण हो तो हमें संगति अच्छी, सोच अच्छी, विचार अच्छी, वाणी अच्छी होनी रखनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाख और अन्न को शीतल करे, आप शीतल हो। मधुर वाणी का क्या प्रभाव है देखिए। हम यदि अच्छी वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमारी मधुर वाणी को सुनकर सामने वाला तो प्रसन्न होगा, हमारा हृदय भी प्रसन्नता से भर जाता है कि हमने अच्छी बातें कही और सुनने वाला आनंदित हो गया। तो इस प्रकार से कयाधु का जो बालक था, गर्भ का बालक, भगवत कथा तो श्रवण कर लिया। और जब इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि 100 वर्षों तक घोर तप किया है हिरण्यकश्यप ने बिना जल पिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तप करने वाला भक्त मुझे कभी नहीं मिला। हे हिरण्यकश्यप, जो वर चाहिए मुझसे मांग ले। तो हिरण्यकश्यप वर तो मांगता है। हिरण्यकश्यप कहता है ब्रह्मा जी मुझे अजर अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसको मैं बनाया हूं वो अमर नहीं हो सकता, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं अजर अमर का वरदान देने का अधिकारी नहीं हूं। तो दूसरा तुम ऐसा कुछ वर मांग लो जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। तब हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया अपना, उसने चाल चली, दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जो इसके अतिरिक्त अजर अमर के अतिरिक्त जो वर चाहूंगा आप देंगे। तो नारद जी ने कहा हाँ, बाकी अधिकार मुझे है, लेकिन किसी को अजर अमर बनाने का अधिकार मुझे नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा तब तो मुझे वरदान दीजिए कि आपके बनाए हुए सृष्टि में कोई जीव जंतु, कोई मनुष्य मुझे ना मार सके। आपके बनाए हुए प्राणी से मेरा वध ना हो, मुझे ना मार सके, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, जानवर हो, जो हो, मुझे ना मार सके। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी कोई भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यप कहने लगे ना मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं। बोले तथास्तु।
अब हिरण्यकशिपु दिमाग लगाए ना जी, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में रात होता है दिन होता है, तीसरा तो होता ही नहीं है कुछ। फिर उन्होंने कहा कि न मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु। फिर उन्होंने कहा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने कहा न मनुष्य से मरो न जानवर से मरो। तो कहा तथास्तु। वो अपना चाल चल और दिन में मरो न रात में, सब में तथास्तु। अब ये वरदान ले लिया हिरण्यकशिपु और चले गए अपने राज्य में। और इधर कयाधु भी आ गई। नारद जी ने कहा था ना कि जब तक तुम्हारे पति तपस्या पूर्ण करके नहीं आएंगे तब तक मैं अपने आश्रम में रखूंगा कयाधु। जब तुम्हारे पति आ जाएंगे ना तो तुमको मैं तुम्हारा राज्य वापस भेज दूंगा। कयाधु भी आ गई और इतना बड़ा वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का घमंड और अहंकार तो और बढ़ गया। ऐसे भी दैत्य योनि में जन्म लिया था। दैत्य तमोगुणी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तमोगुण से भरे रहते हैं। अब उसके बाद भी आग में घी डालने का काम हो गया। इतना बड़ा वरदान मिल गया तो उसके अत्याचार को अब क्या पूछना। सीधा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को सिंहासन से नीचे गिरा दिया और उस सिंहासन पर बैठ गया और बैठ के दुर्गंध युक्त मदिरा का सेवन करने लगा, सुर सुंदरियों में मस्त रहने लगा। और इधर कयाधु ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद हरि का भक्त निकला। छोटा सा बालक जब वो 2-3 साल का हुआ तो बालक को गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। द्रोणाचार्य शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, अमर्क और षण्ड। दोनों पुत्र ये प्रहलाद को पढ़ाई कराते थे, अर्थ की धर्म की बात बताते थे। और अर्थ काम क्रोध ये सबकी बात किसके लिए जरूरी है? गृहस्थों के लिए। लेकिन प्रहलाद को तो गृहस्थ पसंद नहीं था, तो सुनता था, बैठा रहता था, लेकिन श्रवण तरीका से नहीं करता था। अब घर जब आया तो हिरण्यकशिपु उसको गोद में ले लिया। छोटा से बालक को गोद में ले लिया और हिरण्यकशिपु पूछने लगे कि बेटा इस पाठशाला गया था, गुरुकुल गया था, तो क्या पढ़ के आया? हम लोग भी पूछते हैं ना अपने बच्चों से, जब हमारा बच्चा पहली बार प्रवेश लेता है नर्सरी क्लास में, क्लास 1 में, तो जब वो स्कूल से आता है ना तो हमको उससे पूछते हैं क्या सीखा बेटा, क्या सीखी बेटी? तो लोग सुनाते हैं अपनी तोतली आवाज से, कहते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, और ओपन योर माउथ हा हा हा। तो हमको कितना अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कुछ सीख के आया है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। जब हमारा बच्चा से सुनाता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो हिरण्यकशिपु को भी तो लगा होगा कि मेरा बेटा क्या पढ़ के आया है, क्या सीख के आया है, कुछ मैं इसकी तोतली मुंह से सुन लूं। बेटियां भी सुनाती है हिंदी में पोयम, अंग्रेजी की पोयम, हिंदी में कविता सुनाती है हमारी बेटियां। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो हिरण्यकशिपु को भी लगा, उन्होंने पूछा बेटा क्या सीख के आया है? तो वह हरि का भक्त छोटा सा बालक अपने पिता को बताता है क्या सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सत्यमात्म निवेदनम। अपने पिता को क्या बता देता है? नवधा भक्ति बता देता है भगवान विष्णु का। कहता है क्या सीखा हूं मैं? श्रवण करना सीखा। किसको श्रवण करना? हरि की कथा को श्रवण करना सीखा। कीर्तनम, हरि का कीर्तन करना मैंने सीखा। और स्मरणम, हमेशा भगवान का चिंतन करना मैंने सीखा। उनकी वंदना करनी सीखी।
उनका दास बनना मैंने सीखा कि हरि का दास कैसे बना जाता है। वह नन्हा सा बालक कहता है हरि को सखा बनाना मैंने सीखा। और क्या कहता है, नवधा भक्ति बताता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। छोटा सा बालक भगवत प्रेरणा से नवधा भक्ति बताता है। कहता है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। मैंने वहां सीखा पिताजी, प्रथम भक्ति हरि की भक्ति ही मैंने सीखा। और प्रथम भक्ति क्या है? संतों की सेवा करना मैंने सीखा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति मैंने सीखा कि हरि की कथा में कैसे मन को लगाया जाए, मैंने ये सीखा। और तीसरी भक्ति है हरि के गुणों का चर्चा करना, लोगों तक प्रसारित करना। इस प्रकार से प्रथम भक्ति से नवधा भक्ति तक की पूरी व्याख्या उसने कर दी। और जबकि इस प्रकार की पढ़ाई वहां हुई ही नहीं। हिरण्यकश्यपु पूरा दोष गुरु पुत्रों को लगा दिया, जो उनके गुरु पुत्र थे उन पर लगा दिया कि तुम लोगों ने क्या सिखा दिया इसको, मैं भगवान जगत का और ये विष्णु की पूजा करना चाहता है, तो ये तो छोटा है, नादान है, अभी क्या समझेगा, तो तुम ही लोगों ने सिखाया इसको विष्णु की भक्ति। तो गुरु पुत्रों ने कहा कि महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है, हम तो धर्म अर्थ काम यही अर्थशास्त्र की पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन पता नहीं कहां से ये सब सीख लिया। तो फिर गुरुपुत्र प्रहलाद को लेकर चले गए और पूछने लगे, प्रहलाद तुम सही बताना, तुम्हारे कारण हमको दंड मिल रहा है, तुम कहां से सीखो इसको। तो प्रहलाद जी कहने लगे आप भी सीख लो।
कहने लगे आप भी सीख लो ये भक्ति, ये भक्ति आपका जीवन सफल बनाएगा। तो गुरु पुत्र लोग कहने लगे कि आपके पिता ही भगवान हैं, वो हमको मार डालेंगे सुनेंगे तो। पहले आप ये बताओ कि आप सीखे कहाँ से हो। तो ना प्रहलाद जी बताते हैं कि मैं माता की गर्भ से सुना हूँ। मेरी माता समय ज्यादा हो जाने के कारण माता भूल गई उसी भागवत की कथा को, लेकिन जो गर्भ से मैं सुना था ना वो कथा मैं नहीं भूला, मैं तो गर्भ से सीखा हूँ। तो कब? तो बोले उसी समय जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे और इंद्र मेरी माँ को हरण करके ले गया, तो मेरी माँ को नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और नारद जी ने अपने आश्रम में रख के भगवत कथा का श्रवण कराया मेरी माँ को। और वही कथा माँ तो सुनी और भूल गई, लेकिन मैंने उसको पूरा ग्रहण कर लिया। मैं जानता हूँ चर का पिता जगन्नाथ, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं, सब स्वार्थ के साथ ही है। ये दुनिया मतलब की है, प्रहलाद बता रहा है, छोटा सा प्रहलाद। जब तक प्रभु की प्रेरणा नहीं होती तो दिमाग बुद्धि भी काम नहीं करती। प्रभु जैसे प्रेरित करते हैं हम उसी दिशा में काम करना शुरू करते हैं। इस बुद्धि को प्रेरित करने वाले परम पिता परमेश्वर है। वो छोटे से बालक में इतना ज्ञान कहाँ से आता? भगवान की प्रेरणा है। भगवान जिसको जैसा चाहते हैं वैसा ना चाहते हैं। माया में वो नहीं बंधते, दुनिया को माया में वो खुद बांध देते हैं। तो प्रहलाद कहता है अपने मित्रों को, दैत्य मित्रों को, ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। सब स्वार्थ के साथ हैं। प्रहलाद जी कहते हैं ये संसार हमको बांध के नहीं रखा है, हम जबरन पकड़े हैं संसार को। तो कैसे पकड़े हैं? तो बोले एक मटका में चना भरा रहता है, चना। बंदर जब देखता है कि मटका में चना भरा है तो बंदर क्या करता है? उस चना को लेने के लिए, खाने के लिए उस छोटे मुख वाले घड़े में हाथ को डाल देता है। घड़े में चना भरा है, घड़े का मुंह छोटा और चना भरा है और चना आधा भरा है। तो बंदर उस घड़े में हाथ डाल दिया और मुट्ठी में चना पकड़ लिया। और मुट्ठी में चना पकड़ने के बाद वो हाथ को निकाले तो कहां से निकले? हाथ फंस गया, क्योंकि उसका मुखड़ा छोटा है, मटके का मुखड़ा छोटा है, हाथ निकल ही नहीं पा रहा है। बंदर बहुत कोशिश करता है कि हाथ निकल जाए, और कैसे कोशिश करता है? चना को पकड़े पकड़े हाथ बाहर निकाल लूं, लेकिन वो नहीं निकाल पाता। और जब जिस समय वो चना को छोड़ता है तो हाथ बाहर हो जाता है। संसार को हम पकड़े हैं, संसार हमको इसी प्रकार नहीं पकड़ा। जिस प्रकार बंदर चना को पकड़ा था और चना को पकड़ने के कारण उसका हाथ बाहर नहीं हो पा रहा था, उसी प्रकार माया को हम पकड़े हैं, माया हमको नहीं पकड़ा। ये संसार में बोलते हैं ना कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बिना कैसे जिएंगे, ये हम सोचते हैं। आप नहीं रहो ना तो आप जाओ ना जहां जाना है, आप देखना आप थे ना उससे ज्यादा अच्छा लोग जीवन यापन करेंगे। तो भगवान प्रहलाद यही सिखा रहे हैं कि हरि की भक्ति करो, संसार में मत पड़ो। कितनो धन दौलत बटोर लोगे, कितना माया बटोर लोगे, लेकिन कोई किसी काम का नहीं है। काम का है तो हरि का नाम, हरि का स्मरण, हरि का चिंतन, हरि का नाम भजन। इस प्रकार अपने दैत्य भाइयों को सिखाता है और कहता है कि सिर्फ सार है तो सिर्फ सार है भगवत नाम।
और अगर भगवत नाम में हमारी रुचि नहीं रही, संसार में पड़े रहे और अंत समय में संसार को याद करते करते चले गए ना मित्रों, तो फिर से 84 के चक्कर में पड़ेंगे और फिर से हम कई प्रकार की योनियों में जाकर नरक का दुख भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे। इस प्रकार जो ना प्रहलाद है वह अपने मित्रों को बताने लगते हैं और उनके मित्र भी उसी के बस में आ जाते हैं। अब सब कीर्तन करने लगते हैं, हरि कीर्तन, और हरि कीर्तन करने लगते हैं। और जब हिरण्यकश्यप देखता है, अभी तो मैं प्रहलाद बस नवधा भक्ति मुझे सुना रहा था और पूरे मित्र लोग नवधा भक्ति करने लगे, तब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ जाता है और प्रहलाद को खींच के लाते हैं और जितने सैनिक रहते हैं उनको बोलते हैं कि इसको दंड दो, इसको पर्वत से गिरा के, ये मेरा चरम शत्रु है, ये अपने साथ साथ दैत्य पुत्रों को भी भड़का रहा है मेरे खिलाफ और विष्णु का भक्त बना रहा है। अपने सैनिकों को आदेशित कर देता है कि इसको पहाड़ से, इसको मार डालो, जिस भी प्रकार से मरे, पहाड़ से गिरा दो, हाथी के नीचे दबा दो, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, जहर खिला दो, विषधर नागों के बीच में डाल दो, लेकिन जिस प्रकार से हो अब इसको मार दो। और हिरण्यकश्यप कहने लगता है कि अगर शरीर के कोई अंग में बीमारी आ गई, हाथ में बीमारी आ गई और हाथ की बीमारी अगर अन्य शरीर में फैलने लगी है, तो एक उपाय है कि वो हाथ को काट दो ताकि उसका जो बीमारी है अन्य शरीर को छू ना सके। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि यह जो प्रहलाद है इसी प्रकार का बीमारी है, ये इसी को समाप्त कर दो, और समाप्त कर दोगे तो ये बीमारी यही रुक जाएगी, फैलेगी नहीं, अर्थात इसको मार डालो। अब उसको प्रहलाद को कई प्रकार से प्रताड़ित करने लगे, पहाड़ से गिराने लगे। पहाड़ से जब गिराए तो भगवान उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं, अपने भक्त को, क्योंकि भगवान तो भक्तों के बस में, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। के वश में है भगवान। पर फूल की गजरा फेंका जा रहा हो, ऐसा भगवान आसान बना देते हैं। अब जब प्रहलाद नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप डरने लगा अपने बच्चे से, प्रहलाद से, और कहने लगा कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, और बहन होलिका को वरदान था ना कि आग में वो नहीं जल सकती, आग उस होलिका को जला नहीं सकती। तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और बहन को बुलाकर कहा कि होलिका तुम एक काम करो, ये दुष्ट मर ही नहीं रहा, ये तुम्हारा भतीजा प्रहलाद मर ही नहीं रहा है, इसको अपने गोदी में लेकर बैठ जा और अग्नि का आह्वान कर, और अग्नि जब आएगी तो तुमको तो अग्नि में जल ही नहीं सकेगी, तुमको तो वरदान है, और प्रहलाद जल जाएगा। तो होलिका को बुलाया गया उस छोटे से नन्हे से शिशु को मारने के लिए। भगवान ये सब देख रहे थे कि मेरा छोटा सा भक्त, प्यारा भक्त आज कितने संकट का सामना कर रहा है, इसको कई प्रकार से मारा जा रहा है। अब उसकी बुआ आई और अपनी गोदी में लेकर उस प्रहलाद को बैठ गई और अग्नि का आह्वान की, अग्नि का आह्वान की। अग्नि आई और जला भी,
और जला तो कौन जला, होलिका जलकर खाक हो गई और भगवान का भक्त प्रहलाद उसके गोदी में रहकर भी बच गया, मौत के मुंह में जाकर बच गया। अर्थात जिस पर हरि की कृपा है, जागो राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक भगवान, इसको कौन मार सकता है। प्रहलाद बच गया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध तो आग बबूला हो गया कि मरता क्यों नहीं है। अब वो प्रहलाद को पकड़ के लाया और उसे पूछा कि तेरा हरि जिसका तू भजन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, गायन करता है, जिसको सर्वस्व समझता है, वो हरि है कहाँ? बुला उसको। तू नहीं मारा तो उसको मारू। प्रहलाद करने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना। और कहते हैं देश काल विदेश माही, देश काल विदेश माही, कहूँ कहा जहाँ प्रभु मेरे नाही। वो कहने लगा, क्या पूछ रहे हो पिताजी, मेरे भगवान कहाँ है? मैं क्या बताऊं कि मेरे भगवान कहाँ है? मेरे नारायण जी, मेरे श्री हरि कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हर जगह समान रूप से विद्यमान, कहीं कम ना कहीं ज्यादा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, तो भगवान प्रकट होकर दिखा देते हैं। जैसे वाराह बन गए, जैसे कच्छप बन गए, जैसे मोहिनी बन गए, जैसे मीरा के कृष्ण बन गए, जैसे राधा के श्याम बन गए। तो जिसके हृदय में प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और देश काल विधि सब माही, देश समय की बात ही छोड़िए, किस देश में रहते हैं, किस समय में रहते हैं, मैं क्या बताऊं, हर घट घट में वो वास करते हैं। और ये कहने लगा प्रहलाद, मुझ में भी और आप में भी। अब तो तिल मिला गया क्रोध के मारे, मुझ में भी और आप में भी है। तो मेरा शत्रु मुझ में भी है। प्रहलाद जी कहा, हाँ आप में भी है। तो कैसे है वो? कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, और मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। प्रहलाद कहने लगता है, पिताजी वो कस्तूरी होता है ना मृग, एक मृगी होती है मृग, तो मृग के नाभि में एक सुगंधित द्रव्य होता है, एक सुगंधित द्रव्य होता है मृग के नाभि में। और जब उस सुगंध को मृग पाता है ना, खुशबू जब पाता है मृग, तो वो खुशबू को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता है कि वो खुशबू है कहाँ, है कहाँ, और रहता कहाँ है, कहाँ रहता है खुशबू? उसी के अंदर है ना, उसी के नाभि में। लेकिन वो ढूंढता कहाँ है? जंगल जंगल ढूंढता है और अंत में वहां मर जाता है। फिर वो उसको नहीं पाता है क्योंकि वो उसको उसी के अंदर विद्यमान है। और इसी प्रकार परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे श्याम सुंदर जी, मेरे श्रीमन नारायण जी घट घट में वास करते हैं। ऐसा प्रहलाद बता रहा है और बोल रहे हैं तू आप में भी है। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क गया और भड़कने के कारण वह हिरण्यकश्यप सिंहासन से उतरा और सिंहासन से उतरकर हाथ में गदा लिया और कहने लगा, मुझ में है? बोले हाँ। तुम में है? बोले हाँ। ये हवा में है? बोले हाँ। ये दीवार में है? हाँ। इस खंभे में है? बोले हाँ, इसमें भी भगवान है। अब क्रोध बढ़ा हिरण्यकश्यप का और उसने कहा, अगर यहाँ नहीं मिला तुम्हारा हरि तो तुमको इसी गदे से मारूंगा, तेरा प्राण ले लूंगा।
और फिर वह हिरण्यकश्यपु क्रोध में आग बबूला होकर तमतमाते हुए लाल चेहरा, लाल लाल आंखें, भयंकर क्रोध में पड़कर पूरी बल के साथ, ताकत के साथ उसने खंभे पर प्रहार किया। और जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, मेरे भक्त वत्सल भगवान जब देखे मेरे भक्त की परीक्षा है, मेरी परीक्षा नहीं है यहाँ। भगवान सोचे मेरी परीक्षा नहीं, मेरे भक्त की परीक्षा है। मेरे भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो भक्तों के वश में रहने वाला हूँ। मेरे हरि दौड़ के आए और विराट रूप से नर और पशु, नर और सिंह, नरसिंह रूप में उस खंभे को फाड़ते हुए भगवान प्रकट हुए। जबरदस्त भीषण अट्टहास करते हुए, गर्जना करते हुए भगवान उस खंभे से प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो असंख्य सूर्य के समान प्रकाश फैलने लगा। और जब प्रकाश फैला तो उस प्रकाश से जो हिरण्यकश्यपु है उसकी आंखें तो चौंधिया गई, कुछ देख ही नहीं पाई। लेकिन घोर गर्जना को सुना, घोर गर्जना को सुनकर आंखें बंद हो गई और प्रकाश को देखकर आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद हुई और जब फिर से आंखें खोला तो भगवान क्रोध से भरे हुए थे। विकराल स्वरूप भगवान का, धड़ तो मनुष्य का था और सिर जो है सिंह का था। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की। और नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। क्रोध से भगवान भरे हुए थे। मेरे छोटे से नन्हे से भक्त को ये प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए वो क्रोध से भर गए। और क्रोध से भरकर कैसे भगवान दिख रहे थे? विकराल स्वरूप भगवान जी का, सिंह के साथ, सिंह का सिर, लंबे लंबे बाल भगवान जी के, और बड़ा बड़ा नाखून भगवान जी का, और लपलपाती जीभ भगवान जी की। और जैसे ही भगवान जी को वो देखे, नरसिंह भगवान को देखा हिरण्यकश्यपु, जब दूसरी बार देखा तो हिरण्यकश्यपु को जब देखा तो गदा लेके दौड़ा उसको मारने के लिए। और जैसे ही गदा लेके दौड़ा तो भगवान जी हिरण्यकश्यपु को उसी प्रकार पकड़ लिए जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लिया। और पकड़ लिया और पकड़ के भगवान जी, नरसिंह भगवान उस हिरण्यकश्यपु के साथ खेलने लगे, खेल खेलने लगे। और खेलने के लिए क्या किया? एक बार हाथ ढीला कर दिया, एक बार पकड़े उसको। विकराल शरीर भगवान का पहाड़ के समान, और वो पकड़ लिए और पकड़ के खेलना चाहते थे भगवान। हाथ में पकड़े और एक बार छोड़ दिए। और जब छोड़ दिए तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये नरसिंह है, ये विचित्र प्राणी, ऐसा प्राणी मैंने कभी नहीं देखा, ये विचित्र प्राणी मुझसे डर गया और मुझे छोड़ दिया। जब छोड़े ना तो देवता डरने लगे कि क्यों छोड़ रहे भगवान जी, ये जिंदा बचेगा तो हमारा क्या करेगा? हम अभी गुफाओं में छुप छुप के आपका ही राह देख रहे हैं, आप कब उसको मारेंगे तो हमें अपना अधिकार मिलेगा, और आप छोड़ दिए। भगवान जी बोले ठहरो ठहरो, देखते जाओ, मैं खेल ही खेल रहा हूँ। फिर उसके बाद भगवान जी, जब उसको लगा कि नरसिंह जी डर गए, ये विचित्र प्राणी मुझसे डर गया, क्योंकि वैसा प्राणी कभी देखा ही नहीं था, तो डर गए। और फिर एक बार ताकत के साथ दौड़ते हुए गदा लेकर हिरण्यकश्यपु उस नरसिंह भगवान पर प्रहार करना चाहे तो भगवान जी फिर हाथ से पकड़ लिए, और इस बार पकड़ के भगवान उसको दरवाजे चौखट पर ले गए। और चौखट पर लेकर भगवान ऐसा बैठ गए और अपने गोदी पर उसको सुला लिए भगवान। और हिरण्यकश्यपु से पूछने लगे, क्यों अब मरेगा? हिरण्यकश्यपु कहने लगा, ये विचित्र प्राणी, तू मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है ना मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के कोई भी प्राणी से नहीं मरूंगा। भगवान जी बोले, तुम मुझको देखो, मुझे ब्रह्मा ने बनाया है। बोले नहीं, तो अब मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैं तो ब्रह्मा के पिता हूँ, ब्रह्मा को मैंने जन्म दिया, अब मरेगा। बोले अब भी नहीं मरेगा। क्यों? तो ब्रह्मा से वरदान मिला है ना, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। भगवान जी कहे, अभी समय कौन सा चल रहा है, दिन है कि रात है? बोले न दिन है न रात है, तो संध्या का समय।
बोले अब मरेगा? बोले नहीं मरूंगा, अभी भी नहीं मरूंगा। हिरण्यकश्यप बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, ऐसा वरदान प्राप्त है मुझे। तो कहाँ अस्त्र शस्त्र? बोले अपना भगवान नाखून दिखाया अपना। बोलो ये कौन सा अस्त्र शस्त्र है? बोले ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो इस नाखून से मरेगा? बोले अब भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले 12 महीना में कोई महीना में नहीं मरने वाला। तो बोले भगवान अपने भक्तों के वश में है। भगवान ने 13वां महीना बना दिया पुरुषोत्तम मास। भगवान कहा चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अग्रहायण कुछ नहीं है तो क्या है पुरुषोत्तम मास में। ब्रह्मा की बनाए 12 महीने में से कोई महीना नहीं है। जहां मेरा भक्त संकल्प ले लिया कि मेरे प्रभु पर अटूट विश्वास यदि उसने कर लिया और मेरा प्रभु ऐसा करता है कह दिया, तो मैं भक्तों के वश में उसके अनुसार कार्य करने लगता हूँ। मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है, मेरे भक्त चाहता है कि मैं कण कण में हूँ, तो मैं कण कण में दिखा दिया। और मेरी भक्त की रक्षा के लिए अगर माह बनाना पड़े तो मैं 12 की जगह 13 माह बना देता हूँ, प्रकृति के नियम को बदल देता हूँ। तो भगवान ने 13वां महीना बना दिया। अब तो हिरण्यकश्यप थरथरा गया, डरने लगा। भगवान क्रोध में आ गए। अपने उस छोटे से नन्हे से भक्त की ओर एक बार दृष्टि भगवान ने डाली। वो डरा हुआ सकपकाया बालक किनारे में खड़ा था। भगवान का हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। बोला इस नन्हे से बालक को इस दुष्ट ने इतना प्रताड़ित किया। क्रोध में भर के भगवान अपने नाखूनों से उसके पेड़ को विदीर्ण कर देते हैं और विदीर्ण करके उसके कलेजे को धरती पर पटक देते हैं और आंतों को माला बना के भगवान उसकी आंतों को माला बना के भगवान पहन लेते हैं। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं भगवान। ये है मेरे भक्त वत्सल भगवान। भगवान पर विश्वास करके देखो, भगवान अपना नियम बदल देते हैं, अपने भक्त के लिए नया नियम बना देते हैं। ऐसे है मेरे भक्त वत्सल भगवान। आज भगवान ने अपने छोटे से प्रहलाद का मान रखने के लिए उस खंभे से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की वाणी को सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मा जी के कथन को सिद्ध करने के लिए वो अपनी व्यापकता दिखाई। अर्थात भगवान ने बताया कि कण कण में मैं विद्यमान हूँ। मेरा भक्त कह देता है कि मेरे भगवान यहाँ है तो मैं वहां रहूंगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत होता है। और हिरण्यकश्यप का जब अंत होता है तो भगवान हिरण्यकश्यप को वहीं छोड़ देते हैं और जाके सिंहासन में बैठ जाते हैं। अभी भी क्रोध से तमतमाए भगवान जी का क्रोध शांति नहीं हो रहा है। तो देवतागण डरने लगे। हम भगवान का ऐसा विकराल स्वरूप नहीं देख सकते, तो कैसे मनाया जाए, भगवान को शांत कैसे किया जाए। तो लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है। लक्ष्मी जी से कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ आप ही इनका क्रोध शांत कीजिए। जिस कारण से इन्होंने नरसिंह का स्वरूप धारण किया है वो कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी आई और दूर से देख के डर गई। भैया मैं उनके सामने नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल शांत नहीं करा सकी, मैं तो खुद डर रही हूँ उनके विकराल स्वरूप को देखकर। तो लक्ष्मी बुड़ के चली गई वापस। अब भगवान के क्रोध को शांत करे तो करे कौन। तो ब्रह्मा जी देखे कि नारद किनारे पर प्रहलाद किनारे पर खड़ा है। तो प्रहलाद जी से ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि पुत्र तुम ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही उन्होंने ये स्वरूप धारण किया था। तो पुत्र तुम ही जाके उनको शांत करो। तो प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान जी से कहते हैं कि हे भगवान मैं असुर कुल में जन्म लिया हूँ, मैं तमोगुण प्रवृत्ति का हूँ भगवान, और आपने मेरे लिए ये नया शरीर धारण कर लिया। और जिस निमित्त आपने यह शरीर धारण किया भगवान वह पूर्ण हो गया। अब शांत हो जाइए और कहते हैं कि आपकी सुंदर छवि का दर्शन कराइए भगवान। ये क्रोध वाली छवि को देखकर देवतागण डर रहे हैं, संसार डर रहा है, इस छवि को शांत कीजिए। और प्रहलाद कहने लगता है कौन सा स्वरूप आपका देखना है। तो मुस्कान भरी स्वरूप दिखाइए। तेरी मंद
हैं और उनके गालों को अपनी जीवा से चाटने लगते हैं भगवान जी प्रहलाद के गाल को। और भगवान जी बोलते हैं मेरे भोले भक्त, मैं तुम्हारे लिए अति अति प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांगे। तो प्रहलाद कहते हैं कि भगवान जी मेरी चाहत ही ना रहे, मैं यही चाहता हूं, मेरी कामना समाप्त कर दीजिए, मैं यही चाहता हूं। ऐसे निश्चल और इच्छा रहित कामना रहित भक्त थे प्रहलाद। ध्रुव ने तो कामना रखा था, ध्रुव भी छोटे से नन्हे से भक्त थे भगवान के। ध्रुव ने कामना रखा था, क्या कामना? पिता का सिंहासन, पिता की गोद चाहिए, इससे उसने तप किया। और प्रहलाद ने भगवान की भक्ति मात्र भगवान से प्रेम करने के लिए किया, कोई लालसा नहीं थी। तो अब प्रहलाद कर रहे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामना रहित कर दीजिए, मेरी यही इच्छा है। तो भगवान श्री नारायण जी कहते हैं कि पुत्र मेरे नाम से, मेरे कारण से एक मनवंतर तक पृथ्वी का सुख भोगो, एक मनवंतर तक पृथ्वी का सुख भोगो। और पृथ्वी का सुख भोगने के बाद हमेशा अपने चित्त में मुझे बैठाए रहना, मैं तुम्हारे चित्त से निकलने वाला भी नहीं। और एक दिन मुझे ध्यान करते करते मेरे धाम को प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसको किसी सुख से मैं वंचित नहीं रख सकता, उसको इस लोक की समस्त सुख सुविधाएं देते हैं भगवान, और उसके बाद अपने धाम बुलाकर अलौकिक सुख भी भगवान देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद जी कहने लगते हैं कि भगवान जी मेरी कोई कामना तो नहीं है, बिल्कुल कामना नहीं है भगवान, आपकी चरण चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पीछे को मैं भव से पार कर देता हूँ। भगवान बोले तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारे पिताजी भव से पार हो गए, विष्णु पद को प्राप्त कर चुके हैं। ये होते हैं भक्त और भगवान का प्रेम, इच्छा रहित प्रेम। अभी भगवान जी ने कहा ना प्रहलाद जी को, एक मनवंतर तक सुख भोगो पृथ्वी का, उसके बाद मेरे धाम आना। एक मनवंतर, मैं मनु की बात बता रही थी। जब सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ तो हम मनु की चर्चा कर रहे थे। जो मनु थे ना, स्वयंभू मनु, 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनवंतर। वो प्रथम मनवंतर की बात थी, मनु और शत्रुपा। वो प्रथम मनु बने। और जब चौथे मनु की बारी आई तो चौथे मनवंतर में भी हमारे भगवान श्री हरि ने, श्रीमन नारायण जी ने, एक उनका भक्त था गज, भगवान ने गज की भी उद्धार किया। तो गज की कैसे उद्धार किया? राजा परीक्षित पूछते हैं कि गज और ग्राह के बीच में भयंकर कई वर्षों तक युद्ध चला और भगवान किस प्रकार गज को उद्धार किए, गज को पार लगाए भगवान। हे सुखदेव जी मुझे वो कथा श्रवण करनी है। तो सुखदेव मुनि सुनाने लगते हैं कि क्षीर सागर पर त्रिकुट पर्वत था। क्षीर सागर पर एक त्रिकुट पर्वत था। उस त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र रहा करते थे अपने विशाल परिवार के साथ। सभ्य परिवार था उनका, उनके साथ वो गजेंद्र हाथी रहा करते थे। और वो हाथियों के सरदार थे। हाथियों के सरदार होने के नाते जितने और नीचे के हाथी थे सब उनके आज्ञाकारी थे। और उस गजेंद्र का इतना चलता था कि उस गजेंद्र से सिंह भी डरता था। जब वो चलता था तो उसके चलने से धरती हिलने लगती थी, और उसके धमक से सिर जो जंगली हिंसक प्राणी हैं वो डरते थे। और छोटे छोटे जीव जंतु जो है उनके संरक्षण में, गजेंद्र के संरक्षण में बहुत स्वच्छंद से उस जंगल में रहा करते थे बिना डर के, क्योंकि हिंसक प्राणी इनसे डरते थे, गजेंद्र से। एक दिन गजेंद्र अपने परिवार वालों के साथ भ्रमण पे निकला, अपने हाथियों के साथ और अपने बच्चों के साथ। और ये सरदार थे तो इनके मंत्री, हाथी मंत्रीगण भी इनके साथ थे। और अपने पूरा दल बल के साथ ये भ्रमण में घूमने के लिए निकले। और घूमते 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 बहुत दूर जंगल चले गए। गर्मी का समय था
तेज गर्मी के कारण दूर चले गए और तेज गर्मी के कारण छोटे छोटे हाथी के बच्चों को प्यास लगने लगी और वो कहने लगे कि प्यास लग रही है हमें। तो जलाशय की तलाश के लिए आगे बढ़े। तो जब जलाशय की तलाश के लिए आगे बढ़ने लगे गजेंद्र जी, तो इनको कमल पुष्प की सुगंध दूर से आने लगी। जैसे अभी वायु चल रही है ना, बयार चल रही है, तो इसी प्रकार बयार चल रही थी। उस बयार के माध्यम से कमल फूल की खुशबू दूर तक फैल रही थी। और जब गजेंद्र ने वो सुगंध पाया तो समझ गए कि आसपास कहीं ना कहीं सरोवर है, तालाब है, सरोवर है जहाँ कमल खिला। तो ये उसी सरोवर, उसी सुगंध को लेते लेते उसी सुगंध के रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते गए तो उनको एक सरोवर मिला। वो सरोवर का पानी अमृत के समान स्वच्छ और मीठा था। अपने बच्चों को पिलाए, अपना खुद पिए, शून्य के माध्यम से अपने शरीर पे पानी डाले, स्नान किए, पहले पेट भर पानी पिए, थकान अपना बुझाए और बुझाने के बाद शून्य में पानी भरकर गृहस्थों के समान, जैसे गृहस्थ लोग अपने बाल बच्चों का देखरेख करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको खुश करते हैं, तो उसी प्रकार गजेंद्र भी करने लगा। शून्य से पानी भर भर कर अपने बच्चों को नहलाने लगे, अपने हथेलियों पर पानी डालने लगे और इस प्रकार जल क्रीड़ा कर रहे थे। बहुत आनंद में था गजेंद्र और बहुत अत्यधिक आनंद में था और उसको यह भी पता नहीं था कि आज मेरी खुशी को नजर लग जाएगी। भरा पूरा परिवार, हाथियों का सरदार सम्राट राजा हाथी, शेर भी जिससे डरते थे, उनका कितना बोलबाला था, ऐश्वर्य मान सम्मान से भरा था। गजेंद्र पानी पी रहा था, जल क्रीड़ा कर रहे थे जल में, जलाशय में, और इसी बीच एक ग्राह आता है और ग्राह आके गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। जब गजेंद्र का पैर पकड़ता है ना तो गजेंद्र को थोड़ा घमंड रहता है, ये तुच्छ प्राणी मेरा क्या कर देगा, ये ग्राह पकड़ा है कुछ देर बाद छोड़ देगा। तो शुरू में ध्यान नहीं दिया, शुरू में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ग्राह पकड़ा है छोड़ देगा, लेकिन ग्राह छोड़ा नहीं। गजेंद्र का ध्यान अब ग्राह की ओर जाने लगा। मैं सोच रहा था ये ग्राह छोड़ देगा, लेकिन ये अभी तक नहीं छोड़ा मेरा पैर। उसने थोड़ी जोर लगाई, छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ना छूटे, पूरी ताकत लगाई छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छूटा। उनके सरदार के अन्य सेवकों ने भी गजेंद्र को खींचा, लेकिन गजेंद्र नहीं खींचाया। उनकी पत्नियों ने, उनके बच्चों ने उनकी मदद की, लेकिन किसी के खींचने से गजेंद्र ऊपर नहीं आया। ग्राह अपना मुंह नहीं खोला, ग्राह पैर पकड़ा रहा गजेंद्र का। अब गजेंद्र सोचने लगा, मैं सोच रहा था ये निर्बल और कमजोर प्राणी है, छोड़ देगा, लेकिन ये तो पकड़े है और छोड़ ही नहीं रहा है। उनके बच्चे 2 दिन 4 दिन साल भर रहे वहां और उसके बाद बच्चे छोड़कर चले गए कि अब पिताजी फंसे हैं, हम सब थोड़ी यहाँ रह सकते हैं, हमें निकालने का प्रयास तो किया ना, अब नहीं निकाल पाए, क्या करें। तो बच्चे चले गए। पत्नियां कुछ और समय तक वहां उस सरोवर के तट पर रही और बार बार चिघाड़ती थी, लेकिन चिघाड़ने से होगा क्या, ग्राह पैर छोड़ा ही नहीं और पत्नियां भी चली गई। यहाँ बताने का ये श्रीमद् भागवत कथा में हमें ये संदेश दिया जा रहा है कि सब एक सीमा तक ही हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी स्वयं को और भगवान के भरोसे ही हमें अपने जीवन को पार लगाना होता है। बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई, गजेंद्र अकेला रह गया और ग्राह और गजेंद्र की लड़ाई 100 वर्षों तक की लड़ाई चली इनकी। 100 वर्ष तक कभी ग्राह गजेंद्र को नीचे पानी के नीचे ले जाता, कभी गजेंद्र ग्राह को ऊपर ले आता, लेकिन ग्राह छोड़ता नहीं था पैर।
अब गजेंद्र था थली प्राणी, जमीन में रहने वाला, थल में रहने वाला, और ग्राह तो जली प्राणी। तो गजेंद्र की शक्ति कम होती गई और ग्राह की ताकत में कमी नहीं आई, क्योंकि वो तो जल का प्राणी है, जल के अनुकूल उसका शरीर बना है। अपने आप को जल के जलीय जीव है तो ताकतवर बना ही लिया। लेकिन गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगा। वो गजेंद्र जो हाथियों का सरदार था, जो जंगल का सम्राट था, जिसको देखकर शेर, चीते, भालू, हिंसक प्राणी डरते थे, आज एक ग्राह से अपने आप को नहीं बचा पा रहा। जब गजेंद्र ने देखा कि अब मेरा शरीर पस्त हो रहा है, मैं कमजोर हो रहा हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, और उसने देखा कि मेरे जितने अपने गृहस्थ रिश्तेदार थे सब ने प्रयास किया और सब आखिरी में मुझे छोड़कर चले गए, कोई मेरा सहारा नहीं है। तो गजेंद्र को लगा अब नहीं बचने वाला। तो उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। भगवान जी कहते हैं एक बार शरणागति तो करके देखो, एक बार समर्पण करके तो देखो, फिर मैं क्या करता हूँ। आज गजेंद्र ने अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। सोचा अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक रक्षक है, वो मेरे श्री हरि। और उन्होंने भगवान की मन ही मन स्तुति की, कहने लगे हे नाथ, अब मेरा संसार में कोई नहीं है प्रभु, हे चराचर जगत के स्वामी, हे संसार की रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले नाथ, मैं आपके चरणों की शरणागति चाहता हूँ भगवान। अब मेरे कोई रक्षक नहीं है भगवान, आप मुझे तारे की उबारे, अब मेरा जीवन आपके हाथ में है। हे मधुकटप, हे हयग्रीव को मारने वाले प्रभु, हे कच्छप रूप धारण करने वाले भगवान, हे वाराह रूप धारण करने वाले भगवान, अब मेरा कोई नहीं है प्रभु, आपकी शरण में हूं। इस प्रकार से जब गजेंद्र बार बार विलाप करने लगा, भगवान को याद करने लगा, अब गजेंद्र का बिल्कुल अंत होने वाला है, तो गजेंद्र ने एक पुष्प तोड़ा, कमल का पुष्प। पुष्प को सुमन भी कहते हैं, पुष्प का पर्यायवाची है सुमन। गजेंद्र ने पुष्प रूपी सुमन भगवान को समर्पित करना चाहा। सुमन का अर्थ है निर्मल मन, शुद्ध मन, सुमन, सु मतलब सुंदर पवित्र मन। तो पवित्र मन, शुद्ध मन को गजेंद्र भगवान को समर्पित करता है। कहते हैं ना, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज गजेंद्र ने अपना निर्मल मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सुमन रूपी पवित्र मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने देखा मेरा भक्त गजेंद्र मुझे पुकार रहा है और पुकार रहा है, और अब तक इसके प्राण जाने वाले हैं। तो भगवान जी गरुड़ को आदेशित किए, गरुड़ अति शीघ्र चलो, मेरा भक्त मरने वाला है। तो गरुड़ भगवान को अपने पीठ पर बैठाकर ला रहे थे रास्ते में। भगवान ने देखा मेरा भक्त अब मरे तब मरे, मरने वाला है मेरा भक्त। तो भगवान भक्त के बस में कैसे होते हैं, तो भगवान गरुड़ के पीठ से कूद दिए, और गरुड़ के पीठ से कूदकर दौड़कर वो गजेंद्र की रक्षा करने चले गए, और दौड़कर गए और गजेंद्र के शून्य को पकड़ के गजेंद्र को और ग्राह को दोनों को सरोवर से बाहर ले आए, और सबसे पहले चक्र निकालकर ग्राह का गला काटा भगवान जी, और उसके बाद गजेंद्र की रक्षा की। बोलिए हरि अवतार भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये भगवान जी के हरि अवतार है।
भगवान हरि के रूप में जन्म लिए। गजेंद्र कहता है, आज गजेंद्र को समझ आ गया तो कहता है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय बस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय बस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो